So today we have with us Mayank. He has secured All India rank 33. मेरा एनालिसिस रहता है सब्जेक्ट वाइज मैं करता हूँ। जैसे फोरम का एक टूल किट है, उसके थ्रू है ना मैंने सब्जेक्ट वाइज किया था, बार बार सॉल्व किया था एक एक पीवाईक्यू को, पूछ क्या रहा है। अब उसके अंदर जैसे अगर ऑप्शंस भी जो आते हैं ना, जो आंसर नहीं है करेक्ट आंसर के अलावा, वो भी आप अच्छे से एनालाइज करो तो आपको पता चलेगा कि उसमें भी अच्छा खासा कंसेप्ट छुपा होता है, वो आगे भी हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। हाँ, नोट्स बनाने चाहिए, पर मैं तो ऐसा करता था जैसे टूल किट में पेज है कोई पॉलिटी का, उसमें मैंने देख लिया कि आंसर ये है, उसके आगे जो ऑप्शन लिखे हैं ना उसके आगे मैं लिख देता था कि ये क्यों नहीं है, नहीं, तो वही एक नोट्स भी बन गए। तो जब पीवाईक्यू रिवाइज हो रहा होता था तो कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाता था, नोट्स भी बन जाता था। So today we have with us Mayank. He has secured All India rank 33. तो मयंक मेरे को थोड़ा ब्रीफली आपकी यूपीएससी जर्नी के बारे में बताइए। यूपीएससी जर्नी में फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2022 में दिया था, तो ज़्यादा प्रिपेयर नहीं था तो प्रीलिम्स नहीं हुआ। उसके बाद 2023, 24, 25 तीनों अटेम्प्ट दिए। उसमें एक 23 के अलावा सब में प्रीलिम्स हुआ है, मेंस हुआ है और 2 बार इंटरव्यू दिया, और इसके अलावा एक बार फॉरेस्ट में भी रैंक आ रखा है। ठीक है, तो आप पहले से ही ऑलरेडी सर्विंग इन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। हाउ डिड यू मैनेज योर स्टडी ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग प्रोसेस? इतना अफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि फॉरेस्ट मैंने ज्वाइन किया है दिसंबर में लास्ट ईयर, और उससे पहले मेरा मेंस वगैरह सब हो चुका था। उसके बाद सिर्फ इंटरव्यू बाकी था, तो वो मैनेज हो गया, ज़्यादा इशू नहीं। तो आंसर राइटिंग के बारे में कुछ बताएंगे? एमजीपी, हाउ डज एमजीपी आपको हेल्प की आंसर राइटिंग? एमजीपी ने बहुत हेल्प किया है। स्पेसिफिकली जो कीवर्ड्स देते हैं वो आंसर्स में, वो मैंने सारे नोट्स में किए। अगर आप मेरे नोट्स खोल के देखेंगे ना, मैंने कभी फाउंडेशन लिया नहीं है, तो मैं खुद से ही नोट्स बनाता था, जो भी क्रैश कोर्सेज क्यूआईपी वगैरह होते थे कहीं पे। तो उसमें आप बीच में देखेंगे एमजी के पेजेस दिख जाएंगे आपको, एमजी का आंसर पूरा का पूरा दिख जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स होते थे, पॉइंट्स होते थे, प्लस कीवर्ड्स होते थे, केस स्टडीज होती थी, तो वो बहुत हेल्प किया। उसमें बहुत मेहनत बच जाती है वैल्यूएशन करने। ठीक, और क्योंकि अभी जब चूंकि प्रीलिम्स आ रहा है नज़दीक, तो आपने दोनों निकाला हुआ है, फॉरेस्ट भी और ये सिविल्स भी, तो जो बच्चों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? प्रीलिम्स के लिए मेरे हिसाब से कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री मेरा इतना अच्छा नहीं है, तो मैं ज़्यादा फोकस भी नहीं करता था, और मार्क्स भी नहीं आते, तो वो जो कॉस्ट बेनिफिट रेशो है वो मेंटेन हो जाता है। उसके अलावा पॉलिटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट ज्योग्राफी, इनसे मुझे लगता है 50% ऑफ पेपर आ जाता है, और वो अगर अच्छा चला जाए ना तो आपका एक बेस हो जाएगा। उसके ऊपर आप थोड़ा पीवाईक्यूज अच्छे से कर लें और समझ लें कि क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, थोड़ा लॉजिक लगा दें, लॉजिकल गेसिंग अप्लाई कर दें नॉलेज, तो अच्छा खासा स्कोर आ जाता है। जैसे आपने पीवाईक्यू की बात करी, तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं हमसे कि सर पीवाईक्यू कैसे एनालाइज करें, तो आपका व्यू ऑफ एनालिसिस क्या होता है पीवाईक्यू? मेरा एनालिसिस रहता है सब्जेक्ट वाइज मैं करता हूँ। जैसे फोरम का एक टूल किट है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हाँ टूल किट है, उसके थ्रू है ना मैंने सब्जेक्ट वाइज किया था, बार बार सॉल्व किया था एक एक पीवाईक्यू को, पूछ क्या रहा है। अब उसके अंदर जैसे अगर ऑप्शंस भी जो आते हैं ना, जो आंसर नहीं है करेक्ट आंसर के अलावा, वो भी आप अच्छे से एनालाइज करो तो आपको पता चलेगा कि उसमें भी अच्छा खासा कंसेप्ट छुपा होता है, वो आगे भी हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स से भी पूछते हैं जो नए नए अभी प्रिपेयर कर रहे हैं कि सर पीवाईक्यू के जो ऑप्शंस आपने बताया उनके नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं, तो ओवरऑल आपकी क्या मतलब नोट्स बनाना चाहिए, प्रीलिम्स का कुछ नोट्स होना चाहिए? हाँ, नोट्स बनाने चाहिए, पर मैं तो ऐसा करता था जैसे टूल किट में पेज है कोई पॉलिटी का, उसमें मैंने देख लिया कि आंसर ये है, उसके आगे जो ऑप्शन लिखे हैं ना उसके आगे मैं लिख देता था कि ये क्यों नहीं है, नहीं, तो वही एक नोट्स भी बन गए। तो जब पीवाईक्यू रिवाइज हो रहा होता था तो कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाता था, नोट्स भी बन जाता था। ठीक है, ठीक है। इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताइए। इंटरव्यू में मेरा एक्सपीरियंस, एक्चुअली मैंने रीशेड्यूल करवाया था, मेरी ट्रेनिंग की वजह से मैं कर नहीं पाया था। तो जब जिस दिन हम गए थे सिर्फ 5 लोग थे उस रूम पे, एक ही बोर्ड बैठा था, लास्ट डे का लास्ट वो स्लॉट था, और बीबी स्वेन सर का बोर्ड था। नॉर्मल क्वेश्चंस थे, ऐसा कोई बाउंसर नहीं आया। मेरे डैफ पे क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर्स पे क्वेश्चंस थे, जो अभी मिडिल ईस्ट में चल रहा था, इजराइल ईरान वो था, यूएस का इंडिया के साथ जो चल रहा था टैरिफ और वो सब इम्प्रूवमेंट, वो सब चल रहा था, बेसिक क्वेश्चन। क्योंकि आपका ऑप्शनल फिजिक्स है, टेक्निकल है, तो फिजिक्स वाले बच्चे भी बहुत कम होंगे, उनके लिए आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? आपका आई थिंक यू गॉट 295। हाँ, तो कुछ सजेस्ट देना चाहेंगे? फिजिक्स में ऐसा है कि 2 मेन ऑप्शनल से कंपैरिजन होता है फिजिक्स और मैथ्स के बीच में। तो मैथ्स में ऐसा है कि सिलेबस बहुत बड़ा है मेरे हिसाब से, फिजिक्स में छोटा है। और फिजिक्स में क्या है, आपको एकदम डेरिवेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा कि आपको नींद से भी उठा के पूछे तो आप पूरा डेरिवेशन लिख दो, ऐसा आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा, और न्यूमेरिकल बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। और आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जो बच्चे अभी नए नए प्रिपेयर करना चाहते हैं 2027 के लिए, कौन सी ऐसी 3 बातें जो आप बताना चाहेंगे उनको कि आगे जाके उनको एकदम सेल थोड़ा आसान हो जाए? सबसे पहले तो अपना ऑप्शनल बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि आप देखेंगे जीएस में एवरेज स्कोर लाना इतना टफ नहीं है।
पर ऑप्शनल में अगर आपने नहीं परफॉर्म किया तो बहुत मुश्किल हो जाता है बाकी लोगों से कम्पीट करना। दूसरा मैं बोलूँगा आंसर राइटिंग बहुत करिए, बहुत आंसर राइटिंग करिए। मेरा एक पॉइंट पे यहाँ पे वैसा टाइप हो गया था, ब्लिस्टर टाइप, इतना आंसर में लिख लिया था है ना। एक पॉइंट पे टेस्ट लिखता था और हाँ रोज के 5 क्वेश्चन भी लिखता था उसके अलावा, तो जिससे कंटिन्यूस प्रैक्टिस में रहते हैं और एग्जाम में भी हो जाता है अच्छे से, पेपर छूटेगा नहीं। तीसरा प्रीलिम्स को लाइटली नहीं लेगा, वो नहीं हुआ, वो स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसको लाइटली लेंगे तो आपका बाकी 2 प्रिपरेशन किया हुआ कोई पॉइंट नहीं है। भले आप मेंस में कितने भी अच्छे हो, प्रीलिम्स में 1 मार्क से भी रहा तो आपका पूरा मेहनत बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, वंडरफुल वंडरफुल। चलाइए Hello, wonderful. So sir is also here. हाँ सर को मैंने स्पेशली पूछा था, सर अगर होते हैं तो मिलना हो पाता है तो बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने पूरा MGP ले ही लिया था जो इस साल वाले अटेम्प्ट। फॉरेस्ट का भी आपने दिया था? फॉरेस्ट में सर 7th रैंक था लास्ट ईयर, तो अभी उसका ट्रेनिंग ही चल रहा है, वहीं जाना है। And which cadre have you been allocated? MP से। पहले तो I think you must have done a lot of study talk. So generally, how was your overall experience with MGP? सर बहुत अच्छा था, मतलब आंसर बहुत क्रिस्प होते थे और एंड में जो आप होते थे पूरा आंसर नहीं लिख के सिर्फ कीवर्ड्स लिख देना बहुत जगह, वो बहुत हेल्प करता था सर। जितने मेरे को रिक्वायरमेंट थी मैं वहाँ से उठा लेता था कीवर्ड्स, और कहीं कहीं तो आंसर ही पूरा नोट्स में डाल देता था। कुछ स्टैंडर्ड आंसर रहते ना, इंडिया के स्पेस में क्या हो रहा है ये सब, तो वो मैं डाल देता था सीधे। साइंस नहीं ज़्यादा पढ़ते थे जीएस में, तो ऐसे करते। How was your GS का स्कोर कैसा हुआ हमारा? सर जीएस में 435 मार्क्स है टोटल सब मिला के। MGP का कंटेंट कुछ डाला था मतलब मेंस में कुछ? हाँ, जो वैल्यू एडिशन है ना सारा, वो काफ़ी मैंने नोट्स में ऐड कर रखा था। अच्छा। और कुछ तो आंसर्स ही मैंने वहीं से पढ़े थे, जैसे साइंस सेलेक्ट का जो अपना टेस्ट था ना, सिर्फ उसी से वही पढ़ा था मैंने कुछ ना, क्योंकि अलग से कुछ पढ़ाई करी नहीं थी साइंस सेलेक्ट। ऐसे ही छोटे मोटे जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें भी 2-3 आंसर पूरा याद कर लिया था अच्छे से। I was telling Baswa sir that when we are conducting current affairs classes, तो उसमें क्या है कि if you teach science and tech, then in prelims everyone will thank you. But in mains when we teach current affairs, then everybody will say sir उससे तो नहीं हुआ, लेकिन जो है सो MGP के थ्रू ही preparation. Because the hit ratio in prelims is very high for science and tech, but for the mains it is not there. So we recommend कि आप MGP में जो question है उस साल का hit है बस उतने कर लो। यही किया था सर मैंने, एग्जैक्टली यही किया। क्योंकि एक इशू ये भी रहता है ना कि यू हैव एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम सर, दे हैव टू बी डन इन लिमिटेड टाइम। सो सम पीपल थिंक दैट दे विल स्टडी एवरीथिंग अंडर द सन और फुल सिलेबस, बट वी हैव ऑफन सीन दैट 2 साल का अगर आप MGP ठीक से कर लेते हो तो यू शुड बी एबल टू गेट 420 430 का स्कोर लगभग आ जाता है। हमारा सर जैसे QIP आप था तो पूरा साइंस टेक का चल रहा था, पूरा A to Z वो सब पढ़ाते थे, लेकिन यूज नहीं आता था, इतना यूज ही नहीं आता था उसमें। फिर मैंने क्या किया था सर, एक फ्रेमवर्क बना लिया था, कोई जनरल फ्रेमवर्क रहना चाहिए। चैलेंजेस जैसे कि मैन पावर नहीं है, R&D नहीं है, ये जनरल तो था ही मेरे पास, और स्पेसिफिक मैंने फिर MGP वाला वो सब कर लिया था जो साल के करंट अफेयर्स में, बस इतना ही प्रिपेयर किया था। उसके अलावा भी सर बहुत कुछ प्रिपेयर करने को रहता है, ये इशू रहता है। और MGP के कुछ क्वेश्चन फंसे थे, कुछ याद है? याद तो बिल्कुल नहीं है सर, उस टाइम पे मतलब पूरा 24 वाले ईयर में तो ऑरोरा से लेकर और भी बहुत क्वेश्चन फंस गए थे। 20 बच्चे ही बताते हैं। और 25 में GS3 का जो है ना समीक्षा वाज हियर। चलो ओवरऑल नाउ यू गॉट एन IAS, तो अब तो इट्स एंड ऑफ द जर्नी इजंट इट? साइकिल थोड़ा एंड हुआ सर, वही सोच के बेटर लगता है सर। अभी जो बच्चे MGP करेंगे और जब मेंस एग्जाम देंगे तो क्या बेस्ट एडवाइस आपका रहेगा, हाउ टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ MGP अकॉर्डिंग टू यू? सर मेरे हिसाब से MGP तो करना पूरा चाहिए। बहुत लोग है ना टेस्ट छोड़ देते हैं बहुत सारे एंड तक आते आते, क्योंकि बहुत भी जगह टेस्ट ले लेते हैं, सब कर लेते हैं। तो MGP के सारे कर लेना तो सारे एरियाज कवर हो जाते हैं, क्योंकि रिपीट होगा नहीं वो क्वेश्चन, वो एरिया तो नया क्वेश्चन ही आएगा। जैसे साइंस और टेक में हर बार अलग अलग थीम्स आ जाती है, वो पूरा करोगे तो पूरा होलिस्टिकली आपको आइडिया लग जाएगा करंट अफेयर्स में क्या है। ऐसा है, बाकी कीवर्ड्स है ना आप नोट्स में ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। मैं तो करता था, मेरा फाउंडेशन कुछ नोट्स था नहीं, तो मैं टेस्ट सीरीज से ही बहुत सारे इंस्पायर करके मेरे नोट्स में ऐड कर देता था। उससे क्या आप रिवाइज करेंगे तो और अच्छे से आंसर में आ पाएगा वो सारे कीवर्ड्स। तो ये करने से मुझे लगता है अच्छा हो गया। MGP आप 2024 में भी थे, 2025 में भी थे। पेपर कंप्लीशन का कभी चैलेंज आया था आपको? नहीं सर, पेपर मुझे कभी आया नहीं। मेरा पेपर 2-3 मिनट पहले हमेशा खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी खत्म होता है, लेकिन हाँ एंड में आते आते पूरा स्पीड बढ़ाना पड़ता है। जैसे लास्ट के 2 10 मार्कर बचते हैं तो उसको बहुत तेज लिखना पड़ता है, तो तब जाके पेपर कंप्लीट हो जाता है। पहले डेट पेज लिखो, लेकिन कंप्लीट करके रहता था।
ये थोड़ा पॉइंट कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, कंक्लूजन कॉम्प्रोमाइज़ कर दो एंड में, लेकिन हाँ पेपर कंप्लीट करता था सर। GS4 में कैसे मार्क्स रहे आपके? एक बार 119 है इस बार। इस बार 119 है। अगर ब्रॉडली मैं 2-3 चीज़ें बोलूँ कि पेपर 4 में क्या करने की ज़रूरत है। हाँ हालांकि कॉपी हमारे पास आपकी कॉपी है, हाँ we have your copy, but still if there are 2-3 things that you'd want to suggest to people who are writing, MGB or even the mains, then what 2-3 things for ethics paper would you recommend? सर एथिक्स में मेरे एक्चुअली 2 बार से 100 नंबर आ रहे थे, इस बार बेटर हुआ है इसको। तो एक कोर्स था पीयूष सर करके है ना, वो पढ़ाते हैं, उनके कोर्स में मुझे काफ़ी हेल्प मिला था। उन्होंने चेंज किया, कंटेंट तो मेरे पास था, वो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से ले आए थे उसमें। पहले तो मैंने QIP से ही पढ़ा था कंटेंट का, और उससे इतना अच्छा से था। प्लस उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते थे करंट से रिलेटेड, न्यूज़पेपर में जो आते हैं ना, जैसे कि अपन देखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी में आता है कि फंड बहुत टाइम से अनयूटिलाइज पड़ा है, तो ये बहुत बार न्यूज़ में आता है। इसको अपन लिख देते ना तो थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट, ना कि जो पहले से जो इस सीजन में लिखे आ रहे हैं जो क्लासिकल जो क्लासिकल है, थोड़ा अलग एग्जाम्पल, उनको भी थोड़ा यूनिक लगेगा ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मेरा सर मॉक में भी ठीक नंबर आता था इसी वजह से। वो एग्जाम्पल्स जाते थे तो उससे मतलब जो MGB के टेस्ट लिखते थे उसमें भी ठीक नंबर आते थे। हाँ सर। और कहाँ ओवरऑल वैसे टेस्ट पेपर्स और कहाँ लिखे? इस बार तो मैंने टेस्ट पेपर कहीं नहीं लिखे थे, सिर्फ MGP था। अच्छा, MGP लिखा? हाँ, टेस्ट सारे MGP लिखे थे, और हाँ एथिक्स का तो वहाँ टेस्ट भी था उस प्रोग्राम में। और पेपर 2 और 3 के लिए क्या स्ट्रैटेजी था आपका? GS2 और GS3 सर, GS2 के लिए इस बार सर अतीश माथुर सर है, उनका कोर्स तो मैं नहीं कर पाया, उनके नोट्स मैंने लिए थे, उसमें से चाहे इंपॉर्टेंट चीज़ ले ली, लेकिन वो सर ज़्यादा काम नहीं आ पाया क्योंकि पेपर थोड़ा अजीब था, इसमें प्रेडिक्टेबल नहीं था। तो वही लक्ष्मीकांत रिवाइज किया था, वैल्यू एडिशन बहुत सारा किया था। वैल्यूएशन के लिए सर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव सुनिए आया सर, जो मेंस की डेटा वाला कंपाइलेशन आता है उनका PDF, उसमें सर वो एक ही जगह पे सारा डेटा दे देते हैं सब्जेक्ट, वो अच्छा रहता है। उसमें से मैं हाईलाइट करता था सर कि मेरे को ये लिखना है जो मुझे अच्छा लगता था, कि अच्छा डेटा है, जैसे क्या दिखाना चाह रहा है। जैसे एनीमिया में होता था 1/3 वो है, वो मैंने हाईलाइट कर लिया कि नेगेटिव हाईलाइट कहीं नेगेटिव दिखाना होगा ना तो मैं लिखूँगा, पॉजिटिव दिखाना होगा तो कहीं NSFS का डेटा लिखूँगा, ऐसे कॉन्ट्रास्ट करके मैं लिखूँगा। ये बुकलेट्स बहुत हेल्प की थी। पेपर 3 में भी? पेपर 3 में भी हेल्प की थी। पेपर 3 में तो बसवा सर का वो था, QIP का सर देते थे, जो एक टेबल होती थी पूरी, उसमें वो देता, उसमें हाँ फैक्ट शीट होती थी, तो वो फैक्ट शीट बहुत हेल्प करते थे, वो मैंने बहुत बार रिवाइज किया, तो वो फैक्ट शीट करता था। उसके अलावा बसवा सर जो बताते थे वही सर इकोनॉमी में, तो पूरा उसमें मैंने शून्य का यूज़ भी नहीं किया। और ऐसे का कैसा स्कोर रहा है हमारा? ऐसे में सर इतना खास नहीं था, 100 नंबर ही, लास्ट टाइम 110 था। हाँ सर, ऐसे जनरली मेरा वीक ही है सर, तो मैं ठीक ठाक से एकदम सेफ बेट चूज करता हूँ ताकि मेरा बिगड़े नहीं इसको। अच्छा भी नहीं आएगा तो ठीक है, एवरेज तो आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए, वो अपना वीकनेस पता होना चाहिए सर। ऑलवेज वो रिस्क रहता है। ऑप्शन क्या है आपका? फिजिक्स। सो वंडरफुल। उसमें कैसा स्कोर? 300 प्लस? हाँ 295। बहुत साल पहले ममता यादव एक बच्ची थी 5th रैंक की, मुझे याद है, फिजिक्स ऑप्शन। अभी जो बच्चे फिजिक्स ऑप्शन दे रहे हैं उसके लिए मतलब क्या 2-3 चीज़ें क्या रहेंगी जो फिजिक्स ऑप्शन से बेस दे रहे हैं? सर रिवीजन पूरा करना चाहिए, न्यूमेरिकल बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक पेपर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल है, और उसके अलावा सर डेरिवेशन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, फिंगर टिप्स होना चाहिए। कभी भी आपको कोई भी पूछ लेना डेरिवेशन करके तुरंत लिख देना चाहिए। उसमें क्या होता है सर, कभी कोई डेरिवेशन बहुत लंबा होता है लेकिन 10 मार्क में आ जाता है, अगर आपको रटा हुआ होगा ना पूरा एकदम मदद किया हुआ होगा तो आप स्टेप स्क्रैप कर सकते हैं बीच में और उसको जल्दी खत्म कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेरिवेशन बहुत आते हैं, अच्छा खासा मार्क्स आ जाता है डेरिवेशन। ये है सर। When students come here, we give them a book. तो अगर कोई रुचि है then you can choose any book that you like to read from the shelf. सर ज़्यादा मैं पढ़ता तो नहीं हूँ, तो चलो मैं सबसे पतली किताब फिर दे देते हैं। पतली नहीं सर, कुछ ऐसा दीजिए जो आगे काम में आ जाए, गवर्नेंस से रिलेटेड ऐसा कुछ होता है यहाँ पे। What's your graduation? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, IIT धनबाद। IT? धनबाद। Oh, you stayed. Wonderful. This is for you. So you already have the right attitude. So this book is kind of redundant, but थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। real tall man, huh? When did you get married, Mayank? अभी सर लास्ट मंथ। Hello. Marriage has a kind of influence in civil service result. You're from Jodhpur. You're in Jodhpur, no? There, one of my friends, Gaurav Agarwal. I think he's in Jodhpur only, no? Or Udaipur. District collector there. 2013. अभी rank 1. कलेक्टर नाम कुछ और है, उदयपुर में हूँ। हाँ उदयपुर। उदयपुर में। कैमरा वाले सर कभी थकते नहीं है, शादी में एक्सपीरियंस किया है मैंने। बिल्कुल नहीं थकते। हाँ
So you've been mentally prepared for this by your wife. स्माइल करना तो सीख गया हूँ सर मैं मुंह दर्द हो गया था एक बार अभी you'll be back to देहरादून जा रहा हूँ सर आज फ्लाइट से एयरपोर्ट सीधे जाना था, उनका कॉल आया, मैंने कहा एक बार मिल लेता हूँ। एमजीपी तो एक्चुअल हेल्प किया था तो मिलना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर ओके, ऑल द बेस्ट। इकोनॉमी सर ऐसे ही पढ़ाते हुए और इकोनॉमी सर्वे का प्लीज वो यूट्यूब पे निकाल दीजिए। मैं तो सोच रहा था कभी अगर ज्वाइन भी कर लो सर्विस तो आपका देख क्लैरिटी तो आए थोड़ा, क्योंकि अभी मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो सिलेक्टेड है उनको आइडिया नहीं रहता बजट में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक सर्वे में क्या हो रहा है, इकोनॉमी का क्या चल रहा है। एक ब्रीफ आइडिया हो तो मेरे को लगता है अच्छा रहना चाहिए। बिल्कुल, इस बार थोड़ा हॉट पॉट हुआ है डिस्ट्रिक्ट से। हाँ सर, थैंक यू।